अपलोड करने और उससे कमाई का राज समझने से पहले इस खेल के किरदारों को पहले समझिए। इस खेल के बड़े किरदारों में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के साथ उमेश कामत और रेयान थोरपे भारत में काम करते थे और लंदन में बैठकर प्रदीप बख्शी मदद करता था। आरोप है कि 4 किरदारों ने मुंबई से लंदन तक पॉर्न के व्यापार को फैलाया था और इस काम के लिए राज कुंद्रा फंडिंग करते थे। उमेश कामत शूटिंग से लेकर पॉर्न वीडियो अपलोड कराने का काम देखता था। रेयान थोरपे आईटी का काम देखता था और प्रदीप बख्शी ओटीटी साइट्स बनाकर पॉर्न वीडियो अपलोड कराता था। पुलिस का कहना है कि प्रदीप बख्शी और राज कुंद्रा रिश्तेदार हैं। उसका और डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हुए ऐसे पता चला कि इनकी राज कुंद्रा, इनकी जो वियान कंपनी है मुंबई स्थित, इनका टाई अप हुआ है केंद्रीन नाम की एक कंपनी है जो कि लंदन स्थित है, यूके स्थित है। ये केंद्रीन कंपनी के ओनर जो है ये राज कुंद्रा इनके ब्रदर इन लॉ ही है। राज कुंद्रा का रिश्तेदार प्रदीप बख्शी केंद्रीन प्रोडक्शन हाउस के डायरेक्टर हैं। 1 नवंबर 2008 से प्रदीप बख्शी केंद्रीन चला रहे हैं। केंद्रीन प्रोडक्शन हाउस के जरिए ही पॉर्न का धंधा चलता था। बताया जा रहा है कि भारत में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से बचने के लिए एक एप्लीकेशन के जरिए पॉर्न फिल्मों को यूके के केंद्रीन प्रोडक्शन हाउस भेजा जाता था और एडिटिंग के बाद पॉर्न फिल्मों को हॉटशॉट एप्लीकेशंस पर अपलोड किया जाता था। और इस केंद्रीन कंपनी का ऐप है जो कि हॉटशॉट्स इस नाम से चलता था। इस हॉटशॉट्स पे ये जो भी कंटेंट क्रिएट किया जाता था, ये कंटेंट राज कुंद्रा और केंद्रीन की कंपनी खरीदती थी और उसको पब्लिश करती थी हॉटशॉट्स नाम के ऐप के जरिए। बताया जा रहा है कि केंद्रीन प्रोडक्शन हाउस पॉर्न फिल्मों के लिए कई एजेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट और रुपए देती थी। जांच के दौरान ये भी पाया गया कि आरोपी और एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ और उमेश कामत केंद्रीन प्रोडक्शन हाउस के लिए अश्लील फिल्में बनाने में शामिल थे। हालांकि ये कंपनी केंद्रीन और हॉटशॉट्स लंदन में रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका पूरा कंटेंट क्रिएशन ये राज कुंद्रा इनके मुंबई स्थित ऑफिस से किया जाता था। कंटेंट क्रिएशन, इसके पूरे ऑपरेशंस, इसका पूरा अकाउंट मैनेजमेंट, पायरेसी रिलेटेड इशू, ये सारे के सारे वियान के ऑफिस से मुंबई से ही किए जाते थे। क्राइम ब्रांच के मुताबिक राज कुंद्रा ने इस बिजनेस में 10 करोड़ रुपए लगाए थे। इस बात का खुलासा उमेश कामत की गिरफ्तारी के बाद हुआ। पूछताछ में पता चला कि 8 से 10 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। मुंबई क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक इस वक्त भारत में ऑपरेट होने वाले करीब 100 पॉर्न ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स हैं। 100 में से 50 ऐसी पॉर्न ओटीटी और वेबसाइट्स हैं जिनसे सीधे तौर पर राज कुंद्रा जुड़े थे। जिस कंपनी के जरिए पॉर्न प्लेटफॉर्म को ऑपरेट किया जाता था, उस कंपनी से राज कुंद्रा ने इस्तीफा दे दिया और अपने कर्मचारी उमेश कामत को उसकी कमान सौंप दी। जांच के दौरान उमेश कामत ने खुद कबूल किया है कि उसने करीब 8 पॉर्न क्लिप्स अपलोड किए थे। दिसंबर 2020 के बाद से ही राज कुंद्रा पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे। इस धंधे को चलाने के लिए राज कुंद्रा की कंपनी के आईटी हेड रेयान थोरपे आईटी सपोर्ट देता था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। रेयान ने राज और शिल्पा शेट्टी की कंपनी वियान गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड और वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड में बतौर हेड ऑफ प्रोडक्ट कई साल काम किया और राज और शिल्पा के बेहद गुडबुक में था। आरोप है कि रेयान थोरपे को राज कुंद्रा की अश्लील पॉर्न वीडियो लिंक्स के टेक्निकल मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और आरोपी रेयान को सब पता था कि कैसे मुंबई से लंदन ये पोर्नोग्राफी फिल्मों के रैकेट का पूरा खेल चल रहा है। हॉटशॉट्स नाम का जो ऐप है, ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट होने की वजह से कंप्लेंट्स गई, जिसकी वजह से एप्पल स्टोर ने जून 2020 में इसको टेक डाउन कर दिया था और नवंबर 2020 में गूगल प्ले स्टोर ने भी इसको टेक डाउन कर दिया था। आरोप है कि इसके बाद भी राज कुंद्रा की टीम ने पॉर्न बनाना नहीं छोड़ा। राज कुंद्रा पर्दे के पीछे से काम करते रहे। फरवरी 2021 से पहले राज कुंद्रा के राज को कोई नहीं जानता था, लेकिन मॉडल सगारिका सोनम ने पोल खोल कर रख दी। पुलिस ने कुंद्रा को जब कोर्ट में पेश किया तो राज कुंद्रा के वकील ने जमानत के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पुरजोर तरीके और सबूत के साथ अपनी बात रखी।
मुंबई क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में साफ तौर पे कहा कि इन पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री से राज कुंद्रा ने करोड़ों रुपए कमाए हैं, उसकी जांच करनी है, पहला। दूसरा पॉइंट कि जब राज कुंद्रा के घर पर छापेमारी की गई थी तो वियान नाम की कंपनी में कुछ काफ़ी बड़ी मात्रा में फॉरेन करेंसी मिले हैं, उसकी जांच करनी है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि राज कुंद्रा के फ़ोन को मुंबई क्राइम ब्रांच ने जब्त कर लिया है, उसकी जांच करने के लिए उन्हें समय चाहिए। चौथा पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट था, चौथा पॉइंट पुलिस ने कोर्ट में कहा कि जो दूसरे आरोपी हैं उनके साथ पूछताछ करना है, 1-on-1 फेस टू फेस, यानी कि राज कुंद्रा और दूसरे आरोपी के सामने बैठाकर पूछताछ करनी है। और इस तरह से पुलिस ने 23 जुलाई तक कुंद्रा को अपनी कस्टडी में ले लिया। 3 दिनों में पुलिस राज कुंद्रा की पूरी कुंडली खंगालेगी और उससे जुड़े लोगों के बारे में भी पूछताछ करेगी। इस चेक में जिन पैसों का जिक्र हुआ है, पुलिस उसके बारे में भी जानकारी जुटाएगी। साथ ही उन एक्ट्रेस के बारे में जानने की कोशिश करेगी जो पर्दे के पीछे से पॉर्न वीडियो बनाने में शामिल है। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद उनके कई राज बाहर आ रहे हैं। रिपोर्ट की माने तो मॉडल और एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे ने भी महाराष्ट्र साइबर सेल को स्टेटमेंट दिया था कि उन्हें अडल्ट इंडस्ट्री में लाने वाला राज कुंद्रा है। एक्ट्रेस पूनम पांडे ने पिछले साल राज कुंद्रा और उसके सहयोगी सौरभ कुशवाहा के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी। पूनम पांडे ने राज कुंद्रा पर गंभीर आरोप लगाया था कि राज कुंद्रा और उनकी कंपनी ने गैर कानूनी तरीके से उनके वीडियो और तस्वीरों का इस्तेमाल किया है। दोनों के बीच पेमेंट में गड़बड़ी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो शर्लिन चोपड़ा को हर प्रोजेक्ट के लिए राज कुंद्रा की ओर से 30 लाख रुपए का पेमेंट किया गया। शर्लिन ने राज कुंद्रा के साथ ऐसे करीब 15 से 20 प्रोजेक्ट किए हैं। पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा के खिलाफ पक्के सबूत हैं। एफआईआर के मुताबिक इस मामले में राज कुंद्रा का नाम पुलिस के सामने शर्लिन चोपड़ा ने लिया था, यानी राज कुंद्रा की मुश्किलें जल्द खत्म होने वाली नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए मुंबई से विवेक गुप्ता की रिपोर्ट।